Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 6th. Exercise 14.2. With the help of scale and compass, draw an angle. ये एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, इसको हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। और एक ही फिगर में मैं सारे ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा। देखिए, कंपास की हेल्प से अगर आपको लाइन क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले देखिए कोई लाइन खींच लीजिए। एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन आपने लिया यहाँ से, ये आप मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि नहीं विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। आप लोग पेंसिल से ही करिएगा, क्योंकि अगर आप गलत आपसे हो तो आप उसको इरेज कर सकें। पेन से अगर आप कर देंगे तो उसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने एक लाइन खींची, ये कंपास है, इसको कंपास कहते हैं। और ये है आपका स्केल। स्केल से आपने एक लाइन खींच लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कोई भी, जैसे आप इतना चाहते हैं, इतना आपने इसको फैला लिया, अपना जो कंपास है उसको इतना स्ट्रेच किया। और ये वाला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इससे आपने एक आर्क बना लिया। आपने एक आर्क बनाया, इसको कस दीजिएगा। और इधर उधर नहीं होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। यहाँ से आपने एक आर्क बनाया, एक लाइन ऐसे आप यहाँ तक ऐसे इसको पकड़ के, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए ये लाइन, ये जो आर्क है इसको बनाइए। ये आपने इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लिया। देखिए, ये लाइन पर जो आर्क कटा हुआ है, इस लाइन पे ये वाली जो सुई की नोक है, इसका कंपास का जो नोक है, इस पे रखेंगे। और हम इस जो ये डिस्टेंस है इसको बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे। और यहाँ से एक कट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लगाएंगे। और ये फिर जो ये कट लगाया है, फर्स्ट कट पर यहाँ ये लाइन से फिर सेकंड कट लेंगे। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, ये अब हम स्केल लेंगे और ये जो पॉइंट है और जो फर्स्ट कट है इसको मिला देंगे। फर्स्ट कट से इसको, इस जो शुरू वाला पॉइंट है, इसको यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। आप चाहें तो मेज़र कर सकते हैं। कंपास से मेज़र करने का तरीका ये है, ये बीच में जो है इसको, ये पॉइंट है इसको यहाँ रखेंगे। ये बीच में जो लाइन बनी हुई है ये वाली, इसको इस पर रखेंगे। ठीक, और यहाँ से इसको सीधा इस लाइन पे, इस लाइन के पैरेलल मिला देना है। देखिए, जब ये वाली जो लाइन है, जब से सबसे नीचे वाली जो लाइन है इस लाइन पे आ जाएगी, देखिए ये आ गई। ये हमारा 60 डिग्री एंगल बन गया है। देखिए, ये 60 है, 60 डिग्री एंगल हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से जो सेकंड कट हमने लगाया है, सेकंड कट से इसको मिला देंगे। सेकंड कट से इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 120। ये वाली जो डिस्टेंस होगी 120। फर्स्ट कट पर 60, तो हमें 60 डिग्री बनाना था, तो फर्स्ट तो यही बन गया था हमारा। ये वाली जो डिस्टेंस थी वो 60 डिग्री थी। और ये जो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है या एंगल बन रहा है वो 120 है। अब अगर हमें 30 बनाना है तो देखिए 30 कैसे बनाएंगे। 30 को बनाने के लिए हम देखिए अपने ये जो है यहाँ इस पॉइंट पर रखेंगे इसकी नोक को, और यहाँ एक कट लगाएंगे। देखिए, ये कट लगाएंगे, यहाँ एक कट लगाया। सेकंड कट जो 60 जो है, ये वाली जो लाइन है इस पर, और ये दोनों जहाँ आपस में कट करेंगी, इसको भी एक आर्क यहाँ से भी खींचेंगे।
ये दोनों जहाँ कट करेंगी उसको मिला देंगे। अब देखिए ये वाली लाइन को यहाँ, ये जो दोनों कट कर रही हैं इस मिडिल पॉइंट को इस यहाँ वाले पॉइंट से हम मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखिए इसी ये मिस्टेक अगर आप करेंगे तो आप, अगर आप पेंसिल से किए रहेंगे तो आप इसको सुधार लेंगे। देखिए ये एंगल जो बन रहा है, आप जहाँ कट किया है वहीं मिलाना है, इधर उधर नहीं। तो आप अगर मान लीजिए गलत करते हैं तो इस वो ऊपर वाली लाइन को पहले आप कट कर देंगे, यानी इरेज कर देंगे। अब देखिए ये जो बनेगा ये 30 डिग्री एंगल बनेगा। 90 डिग्री भी हमें बनाना है, तो 90 बनाने के लिए देखिए 60 और 120 के बीच में 90 होता है। तो देखिए यहाँ से एक कट लगाएंगे, एक कट यहाँ से लगाएंगे और एक कट यहाँ से, जो ये 120 है जहाँ दोनों लाइन कट हो रही हैं, यहाँ से इस पे रख के एक यहाँ से कट लगाएंगे और इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। ये हमारा बनेगा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। ये सीधी, ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री है। एक ही फिगर में मैंने समझा दिया, बाकी 120 बना दिया, 45 आप खुद से बनाइएगा। और आप चाहें तो सारे एंगल्स अलग अलग बना सकते हैं। पहले 60 का दिखा सकते हैं। देखिए जैसे आप एक लाइन खींचेंगे, केवल आपको अगर 60 केवल दिखाना है तो देखिए 60 दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ से कोई भी लेंथ ले लिया आपने यहाँ से और एक आर्क बना लिया, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक आर्क बना के इस लाइन में मिला दिया और इस लाइन में जो ये आर्क मिला हुआ है, इस लाइन पे देखिए ये लाइन और ये दोनों लाइन जहाँ कट कर रही हैं, वो वहाँ से इस लाइन को यहाँ एक बाइसेक्ट करेंगे और इस लाइन को, ये जो बाइसेक्ट जहाँ कर रहा है, दोनों लाइन जहाँ मिल रही है, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब आप यहाँ दिखा सकते हैं 60 डिग्री। अगर आपको फिर आपको 30 दिखाना है तो 30 के लिए आप अलग बनाइए, सेम प्रोसेस करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से ही आप बना सकते हैं, इसमें भी दिखा सकते हैं। देखिए ये 60 हो रहा था, अगर मान लीजिए आपका कंपास इधर उधर होता है तो इसको फिर से यहाँ से मैच करा लीजिएगा कि ये इतना ही था, ठीक। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, इससे आपने यहाँ एक कट लगाया और इस वाले पॉइंट से, ये जहाँ दोनों लाइन मिल रही हैं, ये इससे यहाँ एक कट यहाँ भी लगाया। देखिए दोनों लाइन जहाँ कट करेंगी वही 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से इसको ज्वाइन करा दीजिए। तो देखिए 30 डिग्री आप ऐसे बना लेंगे, इस तरीके से आप करेंगे। और आप पेंसिल से ही करिएगा, क्योंकि आपका देखिए मिस्टेक कहीं भी थोड़ा भी होगा, दोनों लाइन पर ज्वाइन करके जहाँ मिलना है इसको, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब देखिए ड्रॉ एन एंगल्स, एंगल ड्रॉ करना है 15 डिग्री का, 75 डिग्री का, 135 डिग्री का, 150। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि कंपास का यूज करना है, आप सीधे सीधे प्रोट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए प्रोट्रैक्टर का यूज कैसे करेंगे, ये है आपका प्रोट्रैक्टर, इसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। इसमें सारे एंगल्स दिए गए हैं। देखिए 0 से लेकर के 0, 10, 20, 30 यहाँ से मेज़र होगा। यहाँ से ये जो लाइन खींची हुई है बीच में, ये जो लाइन है यहीं से मेजरिंग होगी। चलिए कैसे होगा, ये 180 तक दिया गया है इसमें, फिर इससे ऊपर भी देखना है तो वहाँ से हम करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे अब आपने ये प्रोट्रैक्टर रख लिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ हमने कर लिया कोई भी, किसी भी, और इस लाइन को हमने कह दिया ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इस लाइन पे हमने क्या किया,
चाहे तो हम इस लाइन पे यहाँ से करें, एंड पॉइंट से करें। देखिए यहाँ ये एंड पॉइंट है, तो इसको हमने रख लिया, यहाँ ये देखिए इसको हमने यहाँ रख लिया। अब देखिए एंड पॉइंट पर हमारा ये होना चाहिए, ये जो लाइन बीचों बीच खींची हुई है ये वाली, इसको हमने एंड पॉइंट पे रख लिया। अब हमें करना है 15 डिग्री, 15 डिग्री बनाना है। तो देखिए 10 और ये 5, 15 यहाँ होगा, यहाँ हमने यहाँ देखिए यहाँ हो रहा है, यहाँ हमने देखे ये 10 है, 10 ये है, 10 के बाद 11 12 13 14 15, ये 15 है। यहाँ हमने एक पॉइंट बना लिया और इस लाइन को देखिए इसी की हेल्प से हम इसको मिला देते हैं, इस पे मिला देंगे। इस ये जो एंड पॉइंट है और इसका जो ये जो पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे, तो ये जो डिग्री बनेगी ये 15 डिग्री बनेगी। इसी तरीके से हमें अगर मान लीजिए 75 का एंगल बनाना है, अब हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन हम स्केल की मदद से, स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये जो ये पॉइंट है, इस पर हम ये वाली लाइन को रखेंगे, ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने रखा। हमें क्या करना है, हमें करना है 45 डिग्री, 45 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 40 देखिए ये है और 45 ये हुआ, तो इस जगह पे देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ हमने पॉइंट कर लिया और सिंपली हम इस पॉइंट को इस लाइन से, एंड पॉइंट जो है इसका, इससे हम ज्वाइन करा देंगे और ये जो हो जाएगा डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से 150 देखिए कैसे ड्रॉ होगा। अब 150 हमें ड्रॉ करना है, तो चलिए हम इसी के यूज से कर लेते हैं, हमें स्केल अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जो एंड पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमने ये जो हमारा प्रोट्रैक्टर था इसको रख लिया। हमें 135 खोजना है, तो देखिए 135 ये होगा 130, 30 यहाँ है और 5 ये है, 135। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा देना है। देखिए तो बहुत ही आसान है इसको ज्वाइन कराना, सीधे से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये 135 एंगल बन रहा है, डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक लाइन ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का और बाइसेक्ट करना है कंपास की हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। 5 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें खींचनी है। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 5 सेंटीमीटर हमें यहीं तक रखना है, यहाँ तक, यानी आप जब ये यहाँ तक मानिएगा, उसके बाद जैसे आपका बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, इरेजर से इसे इरेज कर देंगे। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ हुआ। अब देखिए हम अपना कंपास लेंगे, कंपास से देखिए इस पॉइंट पर रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, और उसके बाद देखेंगे हाफ हमारा यहाँ, हाफ यहाँ कहीं होगा। मान लीजिए ये लाइन का हाफ हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये होगा, हमें समझ में ही आ रहा है कि यहाँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं और यहाँ से एक आर्क खींचते हैं। देखिए यहाँ से एक आर्क खींचते हैं इस साइड और यहाँ से एक आर्क इस साइड खींचेंगे, सेम लेंथ की आर्क को हम खींचेंगे। देखिए ये हमारा जहाँ से आर्क बना था, ये पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क हमने खींच लिया,
इस साइड, फिर एक आर्क हम क्या करेंगे उसी लेंथ की, देखिए उसी लेंथ की एक आर्क को, सेम लेंथ की आर्क को हम इस साइड खींचेंगे। तो देखिए हमने एक आर्क बना लिया है ऐसे। फिर इसी लेंथ का इस साइड, इस तरफ भी हम एक आर्क खींच लेंगे। ये हो गया। फिर इस लाइन से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ यहाँ हो गया और ये यहाँ से, दोनों एक बार इस साइड से, एक बार उस साइड से। अब दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। ये जो होगा ये एक बाइसेक्टर होगा, इसको हम बाइसेक्टर कहेंगे। ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और हमें बाइसेक्टर ही बनाना था जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। रूलर और कंपास से मैंने आपको बता ही दिया, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन जैसे आपने ये थर्ड वाला की एकदम वैसे ही करना है। देखिए कैसे करना है। इसमें कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सीधी स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। 6 सेंटीमीटर पहुंच गया है, देखिए 6 पर है ना, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसके मिडल में देखिए 6 का हाफ 3 होगा, 6 का हाफ 3 होगा, ये हमारा मिडिल पॉइंट होगा। इस पर हमने P पॉइंट लिया, ठीक। और कहा गया है कि ये लाइन जो है इसका नाम AB है, यानी ये लाइन A और B, AB लाइन है। इस पर हमने, अब ये कह रहा है कि इस पर हमें बाइसेक्टर बनाना है और परपेंडिकुलर जो हो। तो सीधी सी बात है, हम कोई लेंथ ले लेंगे। यहाँ से हमने एक लेंथ लिया, मान लीजिए ये लेंथ ले लिया हमने ये, और यहाँ से कट कर दिया। फिर इसको देखिए यहाँ से जो लेंथ लिया था, चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं। यहाँ से हमने एक कट दे दिया, फिर यहाँ से भी हमने एक कट लगा दिया उसी लेंथ पर। इसी तरीके से इस साइड भी करेंगे। यहाँ से एक हमने कट लगाया, यहाँ से हमने एक कट लगाया, फिर इस वाले पॉइंट से, ये जो एंड पॉइंट है, यहाँ से भी एक कट हम लगा देंगे और दोनों को मिला देंगे। देखिए दोनों को मिला देंगे, ये क्या होगा, ये लाइन जो होगी ये क्या होगी, बाइसेक्टर होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन जो होगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी, P पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा। सेम वे क्वेश्चन 6, 7 और 8 करिएगा। अब देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसको कंपास की मदद से हमें क्या बनाना है, प्रोटेक्टर की मदद से हमें 45, 67, 38, 110, 779, 98, 89 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, प्रोट्रैक्टर की मदद से 45 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रोट्रैक्टर हमारा जो है वो हमने इस तरीके से लिया, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। देखिए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये जो ये पॉइंट है इस लास्ट में, या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, इस पर हमने अपने ये वाला बीच वाला रखा 45। देखिए 40 है या 5 ये है, तो 45 पे हमने ये टिक कर लिया। देखिए यहाँ इस जगह हमने क्या कर लिया, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, और ये जो होगा हमारा 45 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से हमें अगर 167 बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। 110 बनाना है तो देखिए लाइन हमने इस तरीके से खींचा, एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं यहाँ से, ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन। ये हमारा जो है पॉइंट है, एंड पॉइंट है,
यहाँ से हमें 110 बनाना है, तो 110 हमारा यहाँ कहीं आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन करा देंगे। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा हो गया 110 डिग्री। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा, क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया। अब देखिए BAC 70 डिग्री का है, तो BAC 70 डिग्री का हम बना लेते हैं कंपास की इसके मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से हम बनाएंगे। चलिए देखिए 70 डिग्री हमें क्या करना है, फॉर्म करना है BAC। ये 70 डिग्री कहाँ आएगा, ये हमारा पॉइंट हुआ, यहाँ से हम इसको रखेंगे और 70 डिग्री पर हम मैच करा देंगे। 70 ये है, 70 पर डिग्री पर यहाँ हम इस दोनों लाइन्स को ज्वाइन करा देंगे। ये हमारा हो गया 70 डिग्री। अब ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके का एक एंगल हमें फॉर्म करना है BAC इक्वल जो इसके हो। तो देखिए सीधी सी बात है, आप क्या करिए, एक लाइन का खींचिए, एक लाइन स्केल की सहायता से आप खींचिए। चलिए स्केल ले लीजिए, चाहे आप इसी से ही लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, और सीधा मैंने आपको बताया कि देखिए इसका जो आर्क है, यहाँ से एक छोटा सा कोई आपने आर्क लगाया, मान लीजिए ये, तो हम इस लाइन पे भी ले करके एक आर्क लगा देते हैं। इस वाले पॉइंट से भी हम क्या करते हैं, उसी लेंथ का एक आर्क लगा देते हैं। और देखिए फिर इस लाइन से इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ से कर देते हैं, फिर इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। अब हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, हमारा 70 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से 70 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करिए। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।